एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। देखो इसमें आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड में क्या होता है। तो देखो ये वेरिएशन का जो पार्ट है वो एक्सटेंशन इन डिमांड है, और चेंज इन डिमांड में क्या आता है, इंक्रीज इन डिमांड आता है। तो इंक्रीज इन एंड चेंज इन डिमांड नहीं, वेरिएशन डिमांड में फर्क तो हम लोग ने देखा था कि वेरिएशन डिमांड प्राइस के कारण होता है और चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर्स के कारण होता है। तो यही सेम अप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो एक्सटेंशन डिमांड यानी क्या, वेरिएशन डिमांड, तो डेफिनेटली प्राइस के कारण होएगा, और इंक्रीज इन डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड है, तो ये डेफिनेटली किसके कारण होगा, अदर फैक्टर्स। चलो देखेंगे डिटेल में। मीनिंग देखो, एक्सटेंशन इन डिमांड रिफर्स टू राइज इन डिमांड होता है ड्यू टू फॉल इन प्राइस। यहाँ पे प्राइस में फॉल हो गया इसलिए डिमांड बढ़ गया। डिमांड कब बढ़ता है, जब प्राइस कम होती है तब बढ़ता है ना। तो हमेशा एक्सटेंशन इन डिमांड में बोलो कि प्राइस कम हो गया इसलिए डिमांड बढ़ गया। लेकिन अदर थिंग कैसे रहेगी, रिमेन सेम। तो इंक्रीज इन डिमांड में भी डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन किसके कारण, तो देखो इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स। फैक्टर्स बदलते इसलिए डिमांड बढ़ जाता है। अदर देन प्राइस, प्राइस सेम रहती है। मैंने पहले ही बोला था इंक्रीज इन डिमांड किसके कारण होता है, अदर फैक्टर्स। तो एक्सटेंशन डिमांड किसके कारण होता है, प्राइस के कारण। हमेशा याद रखो, इसको कनेक्ट करो, यानी आप कंपेयर करोगे तो अच्छी तरह याद रहेगा। तो रीजंस देखो, सेकंड, एक्सटेंशन इन डिमांड टेक प्लेस प्रिसाइसली, किसके कारण होता है, प्रिसाइसली ड्यू टू चेंज इन प्राइस के कारण होता है। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। देखो मैं वही बोल रहा हूं, इधर प्राइस के कारण चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर सेम रहते हैं। तो इंक्रीज इन डिमांड भी बढ़ जाता है। इंक्रीज इन डिमांड टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, एंड प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन से है, लाइक साइज ऑफ पॉपुलेशन है, इनकम है ना, ऑफ द कंज्यूमर, फैशन है, हैबिट है, टेस्ट है, बहुत सारी चीजें है, वो चेंज होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस इसमें क्या रहता है, हैज नो इफेक्ट, यानी प्राइस का कुछ भी फर्क नहीं रहता है। डायग्राम में देखो, इधर देखो डायग्राम में हम लोग ने निकाला है, इन द अबो डायग्राम में देखो, व्हेन द प्राइस फॉल होती है, ओपी से ओपी वन पे आती है, तो क्वांटिटी डिमांड देखो ओक्यू से किधर चला गया, ओक्यू वन पे चला गया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। और इसमें डिमांड कर्व देखो ए से बी पे जा रहा है, यानी डाउनवर्ड जा रहा है ना। भले डिमांड एक्सटेंड हो रहा है, ओके। और इंक्रीज इन डिमांड कर्व में डायग्राम देखो, इन द डायग्राम में देखो, व्हेन द प्राइस इज सेम है, ओपी ओपी प्राइस में चेंज हो गया क्या, नहीं, सेम है, फिर भी डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम ओक्यू से ओक्यू वन पे जा रहा है, देखो दिख रहा है, ओके। तो उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। तो ये देखो शिफ्ट हो गया, लेफ्ट से राइट पे चला गया, फिर डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं हो गया, ये शिफ्ट हो गया, ओके, लेफ्ट टू राइट में चला गया। तो ये डायग्राम पर समझोगे तो वेरिएशन और चेंज इन डिमांड भी समझ में आएगा। तो इसका मोमेंट देखो चार, एक्सटेंशन इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय डाउनवर्ड मोमेंट है ना, नीचे जा रहा है, दिख रहा है डिमांड को फ्रॉम पॉइंट ए टू बी से। लेकिन इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, तो इंक्रीज इन डिमांड इंडिकेटेड द शिफ्ट इन डिमांड को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चला जाता है, इधर कुछ डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं है, ओके। तो ये था एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। ये बहुत टाइम आ चुका है एग्जाम में, ये अच्छी तरह करो, प्रैक्टिस करो राइटिंग, ओके। हम लोग लिमिटेड ही डिस्टिंग्विश देखेंगे, लेकिन ये सब डिस्टिंग्विश करो, इससे आपको बाकी के भी क्वेश्चन अटेंड करने को मिलेंगे, ओके।